हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए और रोमांचक वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच 12 के बारे में, जिसने क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन को दुगना कर दिया था। हालांकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी और इस महामुकाबले के एक्चुअल आंकड़ों पर नजर डालें तो ये दास्तान है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए उस हिस्टोरिक 31st मैच की, जहां महाराजा यादविंदर सिंह पीसीए स्टेडियम मुल्लनपुर की पिच पर एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस हाई वोल्टेज क्लैश की पूरी बॉल बाय बॉल कवरेज, जहां टॉस से लेकर आखिरी विकेट गिरने तक का हर एक पल ड्रामा, सस्पेंस और प्योर क्रिकेटिंग एक्शन से भरा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से जब स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी और दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आते हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान ने कॉइन उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पिच पर शुरू में बैट पर बॉल अच्छी आएगी और एक बड़ा टोटल खड़ा करके केकेआर पर स्कोरबोर्ड प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि केकेआर के गेंदबाज आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे हैं। मैच की पहली बॉल डालने के लिए जब केकेआर का ओपनिंग बॉलर अपने रनअप पर दौड़ना शुरू करता है तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही शांति छा जाती है और फिर पहली ही कुछ गेंदों में हवा में स्विंग और पिच से निकलता बाउंस देखकर यह साफ हो जाता है कि आज बल्लेबाजों की खैर नहीं है। पंजाब की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है, क्राउड का शोर आसमान छू रहा होता है, लेकिन केकेआर की सटीक लाइन और लेंथ के आगे पीबीकेएस के ओपनर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और पावर प्ले के अंदर ही उनको बड़े झटके लगना शुरू हो जाते हैं। पेसर्स ने ऐसी आग उगलती हुई गेंदें डाली कि पंजाब के टॉप ऑर्डर के पास उनका कोई जवाब नहीं था। बॉल हवा में लहरा रही थी और पिच से मिलने वाले एक्स्ट्रा मूवमेंट ने बल्लेबाजों को क्रीज पर नचा कर रख दिया था। एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी देर तक इनिंग्स को संभालने की कोशिश जरूर की और कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए जिसने क्राउड में थोड़ी जान फूकी। उन्होंने कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से कुछ शानदार बाउंड्रीज बटोरी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और स्पिन अटैक शुरू हुआ, केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने मैदान पर आते ही अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया। घूमती हुई गेंदों को पढ़ना पीबीकेएस के बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा हो गया था। देखते ही देखते पंजाब का स्कोरबोर्ड एक टेलीफोन नंबर की तरह दिखने लगा, जहां कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी खेलने में पूरी तरह से नाकाम रहा। बैटिंग लाइनअप पत्तों के महल की तरह ढेर हो गई और जो उम्मीद थी कि पीबीकेएस एक बड़ा और चैलेंजिंग टोटल सेट करेगी, वो उम्मीद तब पूरी तरह से टूट गई जब सिर्फ 15.3 ओवर्स में ही पूरी की पूरी पंजाब किंग्स की टीम महज 111 रन्स पर ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई। जी हां दोस्तों, सिर्फ 111 रन्स। टी20 फॉर्मेट में इस ग्राउंड पर यह स्कोर देखकर केकेआर के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी और उनके डगआउट में हर कोई मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 112 रन्स का टारगेट तो उनके एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप के लिए बच्चों का खेल होगा। ब्रेक के दौरान हर क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर यही कह रहा था कि केकेआर इस मैच को बहुत आसानी से अपने नाम कर लेगी और पंजाब के पास इस मैच में बचा ही क्या है डिफेंड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब दूसरी इनिंग शुरू होती है तो केकेआर की ओपनिंग जोड़ी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरती है। टारगेट छोटा था तो उनका प्लान साफ था कि पावर प्ले में ही मैच को खत्म करने की नींव रख दी जाए। पहले ओवर में कुछ आक्रामक शॉट्स देखने को मिले और लगा कि केकेआर आज जल्दी होटल वापस जाने के मूड में है, लेकिन पंजाब किंग्स के पेसर्स, खास करके अर्शदीप सिंह ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने नए बॉल से ऐसी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया जिसने केकेआर के ओपनर्स को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। और फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में पंजाब को वो पहली बड़ी सफलता मिली जिसने मैच का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू किया। एक शार्प डिलीवरी पर केकेआर का पहला विकेट गिरा और स्टेडियम में एक बार फिर से शोर गूंज उठा। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, पंजाब ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड यानी युजवेंद्र चहल को अटैक पर लगाया। और दोस्तों, यहीं से इस मैच की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसे कोई एक्शन मूवी का डायरेक्टर भी शायद ही सोच पाता। चहल ने आते ही अपनी फ्लाइटेड डिलीवरीज और चतुराई भरी लेग स्पिन से केकेआर के बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उनकी गेंदें पिच पर पड़ते ही इतनी तेजी से टर्न हो रही थीं कि केकेआर के मंझे हुए बल्लेबाज भी चकमा खा गए। एक एंड से रन रेट का प्रेशर बढ़ रहा था और दूसरे एंड से चहल लगातार विकेट सटका रहे थे। केकेआर का मिडिल ऑर्डर, जो हमेशा से उनकी ताकत रहा था, वो आज चहल की फिरकी के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था। चहल ने अपनी गूगली और फ्लिपर्स का इतना सही इस्तेमाल किया कि केकेआर के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल फ्रंट फुट पर खिली जाए या बैक फुट पर। एक के बाद एक केकेआर के स्टार्स पवेलियन की तरफ चलते बने और अचानक से मैच का पूरा मोमेंटम पंजाब किंग्स के फेवर में शिफ्ट हो गया। जब आखिरी कुछ ओवर्स बचे थे तब केकेआर को जीतने के लिए कुछ खास रन्स नहीं चाहिए थे, लेकिन उनके पास विकेट्स नहीं बचे थे। आंद्रे रसल जैसे डेंजरस बल्लेबाज पर सबकी निगाहें टिकी थीं कि वो आएंगे और 2-4 बड़े छक्के लगाकर मैच खत्म कर देंगे। लेकिन आज का दिन चहल का था। प्रेशर में आकर बड़ा शॉट मारने की कोशिश हुई, लेकिन बॉल हवा में खड़ी हो गई और एक शानदार कैच पकड़ा गया। इस विकेट के गिरते ही केकेआर की सारी उम्मीदें धूमिल हो गईं। स्टेडियम में मौजूद पीबीकेएस के फैंस खुशी से झूम उठे, क्योंकि जो मैच एक टाइम पर उनके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका था, वो अब उनकी मुट्ठी में था।
आखिरी के बल्लेबाज आए और गए और देखते ही देखते केकेआर की पूरी टीम महज 15.1 ओवर्स में सिर्फ 95 रन्स पर ढेर हो गई। जी हां दोस्तों, एक ऐसी डेंजरस बैटिंग लाइनअप जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकती थी, वो आज सिर्फ 95 रन्स पर ऑल आउट हो गई। पंजाब किंग्स ने इस हारे हुए मैच में ऐसी जबरदस्त वापसी की और 16 रन से एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि पंजाब किंग्स के बॉलर्स के रेजिलियंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। जहां टारगेट इतना छोटा होने के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया और केकेआर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। युजवेंद्र चहल को उनकी इस जादुई और मैच विनिंग गेंदबाजी के लिए बिना किसी डाउट के प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया था। दोस्तों, इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल न फेंक दी जाए तब तक कुछ भी तय नहीं होता। अगर आपको भी इस मैच का ये थ्रिलिंग रिकैप और बॉल बाय बॉल रोमांच पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार मैचेस की एंगेजिंग स्क्रिप्ट्स और अपडेट्स लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और क्रिकेट को एंजॉय करते रहें।